हेलो गाइस, एक्स एग्जाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे क्वेश्चन मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो चलिए गाइस, स्क्रीन पर बने रहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि 7 और 9 का जो डिफरेंट है वो 2 है, और 2 के बराबर 4 वर्ष है। तो 1:2 है। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 7 जो है सचिन की है। तो 7:14 जो 14 वर्ष है। ऑप्शन ए नंबर पे। एग्जाम्पल 2, रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो रश्मि और मीना, इनकी जो अनुपात है 5:7 है, और 5 वर्ष बाद का जो अनुपात है 3:4 है। इसमें एक क्रॉस मल्टीपल मेथड बताऊंगा जो बहुत ही एग्जाम के लिए आसान होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल इन दोनों के बीच में होगा और इन दोनों के बीच में। तो 5×20 और 7×21, 20 और 21 का जो डिफरेंट है वो 1 है। और उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंट 5×20 और 5×15, 20 और 15 का जो डिफरेंट है वो है 5। अब 1:5 है। तो 7:35, जो कि मीना की वर्तमान आयु है। ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 3, दो भाइयों ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो गाइस, ये भी एक क्रॉस मल्टीपल मेथड से होगा। तो सबसे पहले दो भाई ले लेते हैं, ए और बी। इनकी जो अनुपात है 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का है। और इसकी जो 5 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है वो 1:3 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीपल होगा, और उसके बाद डिफरेंट देखा जाएगा। तो 3×3 और इधर से 2, तो जो डिफरेंट आया वो 1 आया, और 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो गया 5×15 और इधर 5, तो 10 हो गए डिफरेंट। तो ये हो गया 10। अब देखना है कि 1:10 है। तो इधर अगर इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 20, और इधर 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर हो गए 10। अब उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ भी 5 जुड़ेगा जो 25 आ जाएगा, और यहाँ भी 5 जुड़ जाएगा जो 15 आ जाएगा। अब इनकी जो रेशियो निकालना है, 5×15 और पापा 25। तो जो रेशियो आया वो 3:5, मतलब 3:5, ऑप्शन सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी कितनी है? तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि 8 वर्ष पूर्व का है, तो हमें प्रेजेंट बनाना है। तो 8×3 = 24, 3 लोग हैं, तो 8×3 = 24 वर्ष। 24 वर्ष से यहाँ जुड़ जाएगा, तो 56 और 24 80 वर्ष। ये प्रेजेंट हो गया है। अब ये प्रेजेंट इस रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 20 रेशियो इक्वल 80 वर्ष। तो 1:4 वर्ष, तो 1:4 है। तो 4:16, और 7:28, और 9:9 × 36। तो ऑप्शन बी नंबर पे। तो चलिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल। गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/3 होगी। अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, सुशील और इधर हो गया अनिल, इनकी जो आयु से तिगुनी थी, मतलब इनका 3 और इनका 1, और ये है 6 वर्ष पूर्व का है। अब उसके बाद देखिए, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/3 होगी। इसका मतलब है 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, तो टोटल हो गया 12 वर्ष बाद का जो अनुपात होगा वो इधर 5 होगा और इधर 3 होगा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीपल मेथड, इधर से 9 हो जाएगा और इधर से 5 हो जाएगा, तो 9 और 5 का जो अंतर है वो 4 रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल मेथड, तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, तो 60 और 36 का डिफरेंट है 24, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अनिल की 1 रेशियो की बराबर 6 वर्ष, तो ये जो 6 वर्ष है ये 6 वर्ष पूर्व का है, तो प्रेजेंट बनाने के लिए और 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 12 वर्ष, जो ऑप्शन ए नंबर पे है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 6। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से दुगनी है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष हो तो बी की आयु कितनी है? तो सबसे पहले ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो मान लीजिए कि बी की आयु सी की आयु से दुगनी है, तो इसका मतलब है x है और ये 2x है, तो इससे दुगना है। अब ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब है 2x + 2। अब इन तीनों का जो योग है वो 27 वर्ष है, और 2x x 5x हो गया है, 5x और इधर से -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और x बराबर 5। अब x बराबर 5 आ गया है, तो हमें निकालना है b की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 10 ईयर, मतलब 10 वर्ष, तो ऑप्शन डी नंबर। एग्जाम्पल 7। रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। अमित की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि ये अनुपात जो है ये 10 वर्ष पूर्व का है और ये प्रेजेंट का है, मतलब ये वर्तमान का है। तो इसको अगर मैं 10 वर्ष पूर्व का बनाने जाऊं तो सबसे पहले इनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोग हैं, तो 10 तिया 30 वर्ष, ये 30 वर्ष यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 वर्ष। अब ये 63 वर्ष 10 वर्ष पूर्व का हो गया है। अब इसको मैं आराम से इनके बराबर रख सकता हूँ, तो ये हो गया रेशियो का योग जो है 9 रेशियो, और 9 रेशियो के बराबर हो जाएगा 63 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष है। तो अमित की हो गई 4 रेशियो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 28 वर्ष हो गई, और 28 वर्ष जो है ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 38 वर्ष, तो ऑप्शन डी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8। ए तथा बी की आयु क्रमशः 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो सबसे पहले ए और बी के जो क्रमशः जो दे रखा है वो 40 और 60 वर्ष। अब
कितने वर्ष पूर्व x मान लिया मैंने, और इनकी जो अनुपात है वो 3 और 5 है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीपल मेथड, तो ये हो गया इधर से 200 और इधर से 180, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो है 20। अब ये बराबर रहेगा इसके क्रॉस मल्टीपल के बाद यहाँ से और यहाँ से, तो 5x और इधर से 3x, जो डिफरेंट है वो है 2x। तो x बराबर 10, मतलब ये 10 वर्ष। तो ऑप्शन बी नंबर पे है।